पहले चलते हैं शिशिर जी आपके पास। शिशिर जी, क्योंकि ये 9वां बजट है और लगातार आर्थिक सर्वेक्षण से बहुत सारे संकेत मिले हैं, आपकी नजर में जो हम कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स की बात कर रहे हैं जो मजबूत हैं, और पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण के 3 वॉल्यूम्स और पहला वॉल्यूम ये कहता हुआ कि रिकवरी कंप्लीटेड, उस लिहाज से क्या आप मान सकते हैं पॉपुलिस्ट या फिर रिफॉर्मिस्ट बजट हो सकता है इस बार का? देखिए, सबसे पहली बात कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के नाम एक और इतिहास में शब्द जुड़ेंगे, वो ये है कि इस भवन में ये आखिरी बजट होगा। अब जो बजट आएगा वो नए बिल्डिंग में आएगा, तो ये भी उनके नाम एक नया खिताब जुड़ जाएगा। दूसरी बात, जो आपने आर्थिक सर्वेक्षण के संकेतों की बात की, देखिए 3 बैलेंस शीट की जो हम लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो बैंक की बात करें, कंपनियों की बात करें या NBFCs की बात करें, ये तीनों बैलेंस शीट मजबूत है। अब यहाँ से क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं जो इस बजट में आपको दिख सकते हैं? देखिए, अब अटकलें तो लगाई नहीं जा सकती हैं, जो कुछ अनुमान उस आधार पे किया जा सकता है कि जो सबसे पहला जो अनुमान है वो ये है कि जो पूंजीगत खर्च है यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसमें जो बढ़ोतरी का सिलसिला हमने देखा था कि 4.5 से 7.5 लाख करोड़, वो सिलसिला आगे और भी जारी रहेगा। क्योंकि देखिए, आज के दिन में हम सभी जान रहे हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, उस स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार को बनाए रखना, और कल यदि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों को देखें आप, भले वो 6.1% है, लेकिन वो विश्व में बाकी कई देशों के मुकाबले कहीं आगे है। तो उस रफ्तार को बनाए रखने के लिए आपको पूंजीगत खर्च बढ़ाने की जरूरत होगी, और मुझे यकीन है कि इस बजट में वो रफ्तार और बढ़ेगी। जो दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है कि क्या कर प्रणाली में बदलाव होगा, मेरा ऐसा अनुमान है कि ये व्यवस्था आपको 2 किस्तों में देखने को मिल सकती है, एक इस साल और एक अगले साल। और अमूमन लोग जब कहते हैं कि चुनावी वर्ष में अंतरिम बजट आता है तो वो पूर्ण बजट नहीं होता है। याद रखिए कि अंतरिम बजट में सरकार के ऊपर ऐसा कोई नियम रोकता नहीं है कि वो कोई नई घोषणा कर सके। हमने 2019 में भी देखा है और उसके पहले भी देख चुके हैं। तो आपको दूसरी किस्त जो होगी वो आपको अगले साल दिखेगी, लेकिन इस वर्ष जो है हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनकम टैक्स में जो 80C के तहत है उसमें ज्यादा आपके लिए सीमा बढ़ाई जाए। वो सीमा में काफी समय से बदलाव नहीं हुआ है, और अगर हम लोग एक अर्थशास्त्र में शब्द यूज करते हैं इंडेक्सेशन के लिहाज से देखें तो वो सीमा जो 1.5 लाख की है 80C के तहत, उसे बढ़ाए जाने की जरूरत है। तीसरा और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषि क्षेत्र, जहां पर आपकी लगभग 65% आबादी और 50% श्रम शक्ति है, उसके लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं, चाहे वो PM किसान सम्मान निधि की बात करें या फिर फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात करें या फिर कृषि के लिए दूसरे खर्चों की बात करें। तो ये कुछ खास मुद्दे हैं जिन पर हमारी नजर होगी। अटकलें अब हम नहीं लगा सकते हैं, उम्मीदें जरूर जता सकते हैं। निश्चित